सभी को जय मसीह की और एक नए प्रार्थना वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। अच्छे दिन अपने ही बातों में। मेरा पूरा विश्वास है इस प्रार्थना वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु आप सभी को बड़ी आशीष देगा, तो कृपया जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। अच्छे दिन अपने ही बातों में मतलब अपने ही बोलने में, क्योंकि हर कोई इंसान अपने जीवन में तो अच्छे दिन देखना चाहता है और अच्छे दिन देखने के लिए एक ही शर्त है जो हमें परमेश्वर के वचन में देखने को मिलती है। पहले पत्रस 3:10 और 12 वचन ये कहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आइए आज हम याकूब के जीवन के द्वारा कुछ जरूरी की बातें सीखेंगे। उत्पत्ति 31:30 से 32 वचन तक। संभव है कि तुम अपने पिता के घर पहुंचने की प्रबल इच्छा के कारण भाग आए, किंतु तुम मेरे गृह देवताओं की मूर्तियां क्यों चुरा लाए? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं डर गया था। मैं सोचता था कि कहीं आप अपनी पुत्रियां मुझसे बलपूर्वक छीन न ले। जिस किसी के पास आपके गृह देवताओं की मूर्तियां मिलेगी वह जीवित नहीं रहेगा। आप मेरे और अपने कुटुंबियों के सामने बतलाइए कि मेरे पास आपकी कौन सी वस्तु है, तब आप उसे ले ले। याकूब नहीं जानता था कि राहेल ने गृह देवताओं की मूर्तियां चुराई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब लाबान का घर छोड़कर अपने घर जा रहा था, लेकिन उसने लाबान से कुछ नहीं कहा। जब लाबान ने देखा कि उसके घर की देवताओं की मूर्तियां चोरी हो गई है तो उसने याकूब का पीछा किया। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब को मालूम नहीं था कि देवताओं की चोरी राहेल ने की थी, लेकिन वो ऐसा कुछ बोल गया जिसका परिणाम तो उसको भुगतना ही पड़ा। याकूब ने लाबान से कहा, जिस किसी के पास गृह देवताओं की मूर्तियां मिलेगी वह जीवित नहीं बचेगा। उसका यह बोलना एक शाप की तरह हो गया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उत्पत्ति 35:16 और 18 वचन में, जब वे एप्राता नगर से कुछ दूर थे तब राहेल को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसे प्रसव का बड़ा कष्ट था। जब उसे तीव्र प्रसव पीड़ा होती तब दाई कहती, मत डरो, इस बार भी आपको पुत्र होगा। जब उसके प्राण छूट रहे थे फिर उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं प्रसव पीड़ा के द्वारा राहेल की मृत्यु हो गई। जो बात याकूब बोला था वह सच हो गई। उसने बोला था, जिस किसी ने भी मूर्तियां चोरी की है वो जीवित न रहेगा, परंतु उसे उस वक्त पता नहीं था कि वो मूर्तियां राहेल ने चुराई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जाने अनजाने में हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका इफेक्ट तो परिणाम निश्चित ही हमारे जीवन में, हमारे खुद के जीवन में और औरों के भी जीवन में, दूसरों के जीवन में जरूर होता है। आइए देखते हैं नीति वचन 18:21 में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमारे बोलने में सामर्थ्य है। जो हम बोलते हैं वह हमारे लिए होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है। हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने भी बोलने के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण किया। तो जब भी हम कुछ बातें बोलते हैं हमें तो बड़े ही ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए। मत्ती 12:36 और 37 वचन ये कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को मुंह से निकली अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। तो इसलिए हमें हर गलत बातों को बोलने से बचना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन में अच्छे दिन देख पाएंगे, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वैसा ही काटेंगे। अच्छा बोलोगे तो अच्छा पाओगे और फिर हमारे जीवन में हम जरूर अच्छे दिन देख पाएंगे। इसलिए हमें दाऊद राजा की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता 141:3, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे ओठों के द्वार की रखवाली कर। क्योंकि याकूब 3:2 ये कहता है, क्योंकि हम तो बार बार बोलने में गलतियां करते हैं, इसलिए अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों से दूर रखना चाहिए। और अंत में बड़ा ही जरूरी का वचन देखेंगे, नीति वचन 10:19 में, जो मनुष्य अधिक बोलता है वह अपराध करने से बच नहीं सकता, पर अपनी जीभ को वश में रखने वाला मनुष्य बुद्धिमान है। नीति वचन 15:4 यह कहता है, मधुर वचन बोलने वाली जीवा जीवन का वृक्ष है, पर छल कपट की बातें बोलने वाली जीभ से आत्मा को कष्ट होता है। इस वचन में हम देखते हैं अच्छी बातें बोलने वाली जीभ जीवन का वृक्ष है जो जीवन देती है
और बुरी बातें बोलने वाली जीभ से आत्मा को कष्ट होता है, दुख मिलता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में अच्छी बातें बोलनी चाहिए, तभी हम अच्छे दिन जरूर देख पाएंगे। प्रभु परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे। आइए विश्वास से प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जी तू उन सभी के ऊपर अपनी दया कृपा कर दे। हर समय उन्होंने अपने मुंह से अच्छी बातें बोलना, इसलिए तू उन सभी की अगुवाई कर। प्रभु जी तू उनकी सहायता मदद कर और हर एक गलत और बुरी बातें बोलने से तू उनको बचा कर रख, उन्हें तू दूर रख। प्रभु परमेश्वर, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, उनके बोलने के द्वारा वे खुद भी आशीषित हो जाए और दूसरों को भी उनकी बातों के द्वारा आशीष मिले। ऐसी दया कृपा तू उनके ऊपर कर दे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ पिता, आमीन।